हाउ डज द आथर फील, आथर कैसा फील करता है, कैसा महसूस करता है जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। हाउ डज द आथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, बेहोश होने से पहले वह कैसा फील करता है, बेहोश होने से तुरंत पहले लेखक कैसा महसूस करता है, ये क्वेश्चन है ना। हाउ डज द आथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस, इसका आंसर देखो। द आथर्स लेग्स वर पैरालाइज्ड, आथर्स लेग्स वर पैरालाइज्ड, लेखक की टांगे कतई लकवाग्रस्त हो गई थी। एंड दे हंग एज डेड एंड रिजिड, जो टांगे थी ना वो ऐसे ऐसे लग गई थी जैसे कि मरी हूं, मृत हूं, और कड़ी हो गई थी, कतई कड़क हो गई थी। ही वॉज सफोकेटिंग, सफोकेट होता है दम उठना, ही वॉज सफोकेटिंग, उसका दम उठ रहा था। हिज लंग एक्ट्स, हिज लंग एक्ड, उसके फेफड़े दुख रहे थे। एंड हिज हार्ट थ्रोब्ड, और उसका दिल धड़क रहा था। द टेरर सीज्ड हिम कंप्लीटली, डर ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। देन ही फेल्ट ड्राउजी, फिर उसे झपकी से आ रही थी, नींद सी आ रही थी। एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वह बेहोश हो गया है ना। अब दोनों सुनने पर अब क्वेश्चन है हाउ डज द आथर फील जस्ट बिफोर ही बिकम्स अनकॉन्शियस। आंसर, आथर्स लेग्स वर पैरालाइज्ड, they hung as dead and rigid. He was suffocating, he was suffocating, his lungs ached and his heart throbbed. The terror had seized him completely. Then he felt drowsy and he became unconscious. ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। उसका आपका दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को कैसे प्रशिक्षित किया, या क्वेश्चन ऐसे आएगा व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस को ट्रेन करने के लिए क्या किया, है ना ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर करना है द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, इंस्ट्रक्टर ने डगलस के चारों तरफ एक बेल्ट बांध दी। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट बेंट थ्रो अ पुली, ए रोप एक रस्सा, अटैच्ड टू द बेल्ट बेल्ट से जुड़ा हुआ, बेंट थ्रो द पुली घिरनी सो के जाता था। द इंस्ट्रक्टर वर्कड वेरी हार्ड विद हिम, इंस्ट्रक्टर ने उसके साथ बहुत कठिन परिश्रम किया। एंड ही taught him all the tactics and tricks of swimming, और उसने उसे तैरने की सभी टैक्टिक्स और ट्रिक्स सिखाई। He taught him how to inhale and how to exhale while swimming, उसने उसे सिखाया कि तैरने के दौरान कैसे सांस बाहर छोड़नी है, कैसे सांस अंदर लेनी है, हाउ टू पैडल, हाथ पर कैसे चलाने हैं। एंड मेड हिम अ गुड स्विमर, और उसे एक अच्छा तैराक बना दिया। इसमें तो था नहीं। आपका थर्ड क्वेश्चन है
हाउ डीप वाज द पुल, हाउ डीप, हाउ मैंने कितना और होता है, हाउ वर्ल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो, ऐसे हाउ डीप वाज द पुल, पुल कितना गहरा था। व्हाट वाज इनसाइड द पुल, अब पुल के अंदर क्या था, ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से। द पुल वाज 9 फीट डीप, पुल 9 फीट गहरा था। बट दोज 9 feet were more than 90 feet for Douglas. बट लेकिन दोज 9 feet वे 9 फुट, बर माने थे, मोर माने अधिक, देन माने से 90 feet 9 फीट से 90 फीट से। बट दोज 9 feet बर मोर देन 90 feet फॉर विलियम डगलस, लेकिन वो 9 फीट 90 फीट से भी अधिक थे डगलस के लिए। देयर वॉज नथिंग इनसाइड द वाटर एक्सेप्ट येलो टिंग, पानी के अंदर सिवाय पीली काई के अलावा कुछ नहीं था। एवरीवेयर देयर वॉज ओनली वाटर एंड वाटर, हर जगह केवल पानी ही पानी था। और इसे दोबारा बोलूंगा मैं, हिंदी में कहूंगा। हाउ डीप was the pull, what was inside it, इसका आंसर, the pull was 9 feet deep, but those 9 feet were more than 90 feet for William Douglas. There was nothing inside the water except yellow tinge. Everywhere there was only water and water. बस करो। हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। सही बैठे, सही बैठे। क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, आपका थर्ड चैप्टर है डीप वाटर। तो सबसे पहले करेंगे हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, How did Douglas overcome his fear of water? How did Douglas overcome? Douglas कैसे पार पाते हैं? His fear of water, अपने पानी के डर से। Douglas अपने पानी के डर से कैसे पार पाते हैं, ये क्वेश्चन है। और समझते हैं। The fear of water, पानी का डर, stayed with विलियम डगलस फॉर years, जो पानी का डर था डगलस के साथ सालों तक रहा। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। सो माने इसलिए, ही माने उन्होंने, डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू गेट ओवर माने पार पाने का, हिज फियर ऑफ वाटर अपने पानी के डर से, इसलिए उन्होंने अपने पानी के डर से पार पाने का निश्चय किया। फॉर दिस, इसके लिए, ही केप्ट ए कोच, फॉर दिस के लिए ही केप्ट ए कोच, उन्होंने एक कोच रखा। एंड लर्नड स्विमिंग, और तैरना सीखा। द कोच वर्कड वेरी हार्ड विद हिम, कोच ने बहुत अच्छी तरह से उसके साथ काम किया। एंड मेड हिम ए गुड स्विमर, एंड माने और मेड माने बना दिया, ही माने उसे, ये माने एक, गुड माने अच्छा स्विमर तैरा, और उसे एक अच्छा तैराक बना दिया। देन ही वेंट, तब वह गया, टू द लेक बेंटवर्थ एंड जंप्ड इनटू इट, फिर वह बेंटवर्थ झील में गया और उसमें कूद गया। एंड ही क्रॉस्ड द लेक बाय स्विमिंग, और उसने तैर के लेक को क्रॉस कर दिया। इस प्रकार ही गॉट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, इस प्रकार से वह अपने डर से पार पाया। अब इसमें तेज बोलूंगा ना, स्पीड हिंदी में बताऊंगा, आपका सुनना। आपका क्वेश्चन है, लड़की बोल मत, क्या बात करो आप लोग, बोल मत, सुनो।
क्वेश्चन आपका, हाउ डिड डगलस गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। यह क्वेश्चन ऐसे होगा, व्हाट डिड डगलस डू टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आंसर, द फियर ऑफ वाटर stayed with Douglas for years. So he decided to get over his fear of water. For this, he kept a coach and learned swimming. His coach worked very hard with him. He taught him all the tactics of swimming and made him a good swimmer. Then Douglas went to the lake Wentworth and jumped into it. Thus he got over his fear of water. ये हो जाएगा, कितना सिंपल आंसर था, पढ़ दो। What did the author do to save his life in deep water? आथर ने अपना जीवन बचाने के लिए, गहरे पानी में अपना जीवन जान बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए क्या किया? इसका आंसर, when the author was drowning in the deep water, when माने जब, the author ने लेखक, बाद में था डूबना, इन द डीप वाटर, गहरे पानी में। When the author was drowning in the deep water, जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था, he thought, उसने विचार किया, and made a plan, और एक प्लान बनाया, और एक योजना बनाई, that कि he would make a big jump, कि वो एक बड़ी सी उछाल मारेगा, बड़ी सी छलांग लगाएगा। When his feet hit the bottom, जब उसके पैर तली को टच करेंगे तो एक लंबी सी उछाल मारेगा, लंबी सी छलांग लगाएगा। And come on the surface, और वो सरफेस पे आ जाएगा। Lie on it, इसमें लेट जाएगा। And paddle to the edge of the pool, और हाथ पर मार के पुल के किनारे तक चला जाएगा। ये आंसर, दूसरा देखते हैं। What did the author do when he was drowning in the water? ये क्वेश्चन मिल जाएगा। या फिर how did author save his life when he was drowning in deep water? जब आथर गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने अपनी लाइफ कैसे बचाई? इसका आंसर सुनो। When the author was drowning in the deep water, he thought and made a plan that he would make a big jump. गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं अपना क्लास 12 का 3rd चैप्टर। आपके चैप्टर का नाम है द डीप वाटर। डीप वाटर मतलब गहरा पानी, है ना, पानी से संबंधित स्टोरी होती है। इसका एक मुख्य कैरेक्टर है विलियम डगलस, है ना। वो तैरना सीखते हैं और डूबते हैं, कैसा उनको अनुभव होता है, सारा अपने अनुभव के बारे में बताते हैं, है ना। तो डीप वाटर एक स्टोरी है, उसमें विलियम डगलस होते हैं 13 साल के। तो एक YMCA जगह पड़ती है, वहाँ पे एक स्विमिंग पूल होता है कि 12-13 साल की उम्र होती है तो YMCA पूल में विलियम डगलस वो सीखने जाते हैं स्विमिंग, है ना। ये डगलस साहब चाहते तो किसी नदी में जाके भी, नदी पड़ती है तुम्हारी रिवर, वहाँ पे जाके सीख लेते। इन्हें छोड़ देंगे आज भी जाओ। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना 3rd चैप्टर। इंटर का 3रा चैप्टर है डीप वाटर, गहरा पानी। इस चैप्टर के मेन पात्र हैं, मुख्य कैरेक्टर है वो विलियम डगलस है जो इसके राइटर है ना। इसमें कहानी है कैसे एक लड़का होता है, वो नदी में तैरना, वो एक स्विमिंग पूल होता है तो तैरना सीखता है। कोई बच्चा उसे उठा के फेंक देता तो अरे यार
गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका थर्ड चैप्टर, इंटर का तीसरा चैप्टर आपका है डीप वाटर, है ना। इसके राइटर है विलियम डगलस, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें वो लिखते हैं जब वो 13 साल के थे तो एक YMCA पुल था, तो वहां पे वो कैसे किसी बच्चे ने आके डगलस साहब को फेंक दिया था पानी में, और इन्हें उस समय तैरना सही से आता नहीं था, तो डूब रहे थे। इन्हें कई संघर्ष किया, है ना, कैसे पुल से बाहर निकले, और पानी से इन्हें बहुत डर लगता था। कोई बंदा डूब जाता है एक बार तो उसे पानी डर लगता है, कैसे इन्होंने अपने डर से पार पाया, ये सारी स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है, मतलब जो डगलस साहब थे 12-13 साल के होंगे, तो इन्होंने YMCA स्विमिंग पूल ज्वाइन किया था। तो ये वहां पे जाया करते थे और अन्य बच्चों को देख के नकल करके स्विमिंग सिखा करते थे, है ना। तो 12-13 साल की उम्र थी, तो वहां पे जाते थे, स्विमिंग सीखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जो गए डगलस गया वहां पे, अब पुल के पास बैठ गया, वहां पे कोई था नहीं। तो उन्होंने सोचा कोई बंदा कोई आएगा, दूसरा तैरने वाला लड़का कोई आएगा, वो लोग तैरेंगे, तब उन्हें हम देख के तैरेंगे, अकेले थोड़ा डर लगा होगा। तब तक क्या होता है, वहाँ पे ये बंदा बैठा होता है, वहाँ पे डगलस बैठे होते हैं, एक दूसरा लड़का आता है, बड़ा ताकतवर होता है, मस्कुलर, उसकी बॉडी बड़ा पावरफुल होती है ना। वो इसे मजे मजे में ऐसे उठा के इन्हें फेंक देता है पुल में, और वो गलती से फेंकता है इन्हें गहरी तरफ। जो पुल था, वो पुल एक तो 3 फीट था गहरा उतनी तरफ, और जहाँ पे ज़्यादा गहरा था गहरी तरफ वहाँ पे था 9 फीट। पुल वाज 3 फीट डीप, 8 शैलो एंड 9 फीट डीप, 8 डीप एंड। तो गहरी तरफ पुल था, 9 फीट गहरा था, और उस समय डगलस को तैरना आता नहीं था, है कि नहीं। तो बहुत डर गए डगलस, बहुत ज़्यादा डर गए, और जब ये डूब रहे थे मतलब इतना ही डरे कि इनका होश उड़ गया, वैसे नहीं हुआ, मतलब बुद्धि थी थोड़ी, मतलब इतनी समझ थी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये डर गए बहुत ज़्यादा, और जो बंदा इसे तैरना नहीं आएगा तो क्या करेगा, डर जाएगा, झपटाएगा, हाथ पैर मारेगा। तो उन्होंने प्लान बनाया, जब ये 9 फीट का जो गहरा डीप पुल था, जब ये अंदर जा रहे थे, तो उन्होंने प्लान बनाया कि जब भी मैं नीचे जाऊँगा और जैसे ही मेरे पैर टच करेंगे बॉटम को, तभी टच करेंगे, तो मैं ऊँची जंप मारूंगा, है ना, बिग जंप मारूंगा ऊपर तरफ, सीधा ऊपर आ जाऊँगा धरातल पे, सीधा हाथ पर मार के पुल के किनारे चला जाऊँगा। उनका प्लान था, इन्होंने वैसे किया, अपनी सारी ताकत इकट्ठी करी, और जैसे नीचे पहुँचे, इनके पैर के नीचे तली आई, तो उन्होंने जंप मारी ऊपर तरफ, लेकिन जंप बढ़िया से मार नहीं पाई, और पूरी तरह ऊपर नहीं आ पाई। और इस बीच में क्या हुआ, अब भाई तैर नहीं पा रहे हो, जंप पूरी मार नहीं पाई, या ऊपर आ नहीं पाए, मतलब चेहरा ऊपर नहीं आ पाया, तो उनके मुंह के अंदर पानी चला गया, है ना, और इनका गला गति रुंध गया, मतलब सब ही बात सफोकेटिंग, मतलब वो उनका दम घुट रहा था, सांस नहीं ले पा रहे थे। फिर उन्होंने प्लान बनाया दोबारा, इस बार फिर से नीचे जाएंगे, और नीचे जाके पूरी ताकत से उछाल मारेंगे, है कि नहीं। फिर उन्होंने दोबारा ऐसे किया और उछाल मारी। इस बार क्या हुआ, इस बार इनकी जो आंखें वो बाहर आई केवल, हल्की सी नाक बाहर आई, तो उन्होंने देखा, आसपास देखा, हर जगह पानी पानी था, और पानी में पीली स्याही थी, है कि नहीं। इन्होंने हेल्प भी चिल्लाई, इन्होंने मम्मी भी बोला होगा, हेल्प भी बोला, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं, किसी ने इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी, है कि नहीं। इन्होंने कोशिश की जैसे कोई रस्सी पकड़ ले, तो रस्सी वहाँ पे कहाँ होगी, इनके हाथ में से पानी आया, तो हमें कुछ था ही नहीं सिवाय पानी के, बहुत डर गए। फिर उन्होंने बोला तीसरी बार प्लान बनाया वही, फिर से नीचे जाएंगे और तले को मेरे पैर टच करेंगे, तो फिर हम जंप मारेंगे ऊपर के लिए, है कि नहीं। तो नीचे गए, उन्होंने जंप मारी, इस बार भी वो मतलब कोशिश बहुत की उन्होंने, लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाए। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इन्हें लगा मेरा अंत आने वाला है। भाई ऐसी सिचुएशन बनी हो किसी, जानते होगे, कभी ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ, वैसे रियल उम्र होता है, वो जानता हूँ, तो डूबता है बंदा, उसका बस आज बच जाए केवल, आज बहुत गंदी फीलिंग आती। तो इन्हें ऐसी फीलिंग नहीं लगा तो मरने वाले हैं हमें, है कि। फिर इनकी क्या हुआ, इनकी उसी समय टांगे हो गई थी पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त टांगे हो गई, टांगों ने काम करना कभी बंद कर दिया, है ना। और इनका जो फेफड़े थे वो दुख रहे थे, इनका दिल धड़क रहा था, दिल लगता है, मतलब जब पानी होते हैं मर नहीं करते तो, और निधन भी हो रहा था, और ये मतलब इनका दम घुट रहा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा,
लेकिन इन्हें लगा इतने सारे प्रयास कर चुके हैं तब कुछ नहीं हुआ, अब जो होगा देखा जाएगा। तो इनका कभी फिर ये अनकॉन्शियस होने लगे, नींद आने लगी, ये हो गए बेहोश हो गए अंदर से। फिर ये खुद को पाते हैं कि जब ये बेहोश हो गए, भाई बेहोश हुआ था तो उसको पता चलता नहीं है, तो कुछ देर बाद इन्हें होश आया। जब इन्हें होश आया तो ये पाते हैं खुद को पुल के किनारे पड़ा हुआ, वोमिटिंग किया हुआ, वोमिटिंग करते हुए खुद को पाते हैं मैं किनारे, पुल के किनारे पड़ा हुआ हूँ और उल्टी कर रहा हूँ जब इन्हें होश आता है। फिर सोचते किसी ने ना मुझे बचा लिया, वहाँ भी होगा जब ये बेहोश हो गए होंगे तो किसी ने बचा लिया होगा। राइटर यहाँ पे ये नहीं बताता किसने बचाया, तो शायद किसी ने नहीं बचा लिया होता। तो ये खुद को पड़ा हुआ पाते हैं पुल के किनारे उल्टी करते हुए, तो ये बहुत डर जाते हैं, हाथ पैर इनके खराब हो जाते हैं, खराब नहीं मतलब दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा, इनका पेट खराब हो जाता है, इन्हें इतना बुरा लगता है उस दिन, इतना दर्द होता है इन्हें, इतना डर लगता है कि ये शाम को या रात में उस दिन खाना नहीं खाते, लेकिन रात में सही सो नहीं पाता बंदा है। और ये डर इनके साथ सालों तक रहा, कई सालों तक रहा। इस डर की वजह से इन्होंने नौका सवारी करना, नौकी की यात्रा करते हैं जो बोटिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, या मछली पकड़ने जाना होता है वो करना, दोस्तों के साथ घूमना, स्विमिंग करना, है नहीं, वो क्या बहुत सारी चीज़ें होती है जल में करने वाली, वो सबसे ये कर ही नहीं पाते थे। इनके दोस्त प्लान बनाते थे कि घूमने जाना है, कैनोइंग करना है, बोटिंग करना है, फिशिंग करनी है, स्विमिंग करना है, तो इन सबसे इन्हें वंचित रहना पड़ा, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता था पानी से। किसी के साथ ऐसा अनुभव हो जाए तो उसे बहुत सारा डर लगेगा। और हाँ, एक चीज़ भूल गया मैं, इससे पहले एक घटना हुई थी जब ये 3 साल के थे, तो इसके पापा इन्हें ले गए थे कैलिफोर्निया के बीच में, तो वहाँ पे बहुत सारी लहरें आई थी और लहरें इसे बहा ले गई। पापा बड़े थे, बच्चा छोटा होगा, 3 साल तक कितना बड़ा होता है, 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बड़ी लहरें होगी, तो लहर ने बहा ले गई थी, लहर के ऊपर से मतलब पार कर गई थी ने। तब यहाँ पर उनको अनुभव था, तब से डरे हुए थे, तो अक्सर ही डर जाते थे, पानी का बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन पानी डर की वजह से ये बहुत सारी मौज मस्ती, फिशिंग करना, स्विम करना नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने सोचा यार ऐसा करें, हम ना इस डर से पार पाना चाहते हैं, तो इन्होंने डिसाइड किया इस डर से हम पार पाएंगे। तो अक्टूबर का महीना था, शायद 1 तारीख थी, तो डिसाइड करते हैं आज ना मैं कोच लूँगा, कोच हायर करूँगा, कोई टीचर हायर करूँगा जो इन्हें कोचिंग दे स्विमिंग कराने की, जो इन्हें तैरना सिखाए। तो डिसाइड करते हैं, ये कोच रखते हैं और कोच इन्हें सब कुछ सिखाता है। कोच इन्हें एक तो बेल्ट बांधता है इनके चारों तरफ, और पुली बांधता है, पुली से रस्सा बांधता है, उसे खींचता है, जब तैरता ढीला करता है, और जैसे ढीला करता है तो ये डगलस आप इसे डर जाते हैं, अक्सर पुराना डर वापस आ जाता है। तो मतलब कोच ना कंट्रोल करता है, इनका कंट्रोल करता है कब कितना ढीलना है, कैसे सिखाना है, और कोच ने बताता है कब हाथ पर मारने है, कैसे मुंह निकाल के पानी से सांस कैसे कैसे अंदर लेनी है, अब मुंह अंदर डाल के पानी में सांस कैसे बाहर निकालनी है। लेकिन स्विमिंग करने की जितनी भी टेक्टिक्स होती हैं, जितने भी नियम कायदा कानून होते हैं, है ना, स्विमिंग के बहुत सारी जो टेक्टिक्स की जितने भी रूल होते हैं सब इन्हें बताया, और बढ़िया से इन्हें सारे सब सिखाया टेक्टिक्स सारे, और बढ़िया से इन्हें स्विमिंग करना सिखा दिया। और बाई मतलब जहाँ भी जाते हो स्विमर ने सिखाया, इंस्ट्रक्टर ने, तो ये सप्ताह में 5 दिन जाते थे, और इन्होंने लगभग 100 बार प्रयास किया, 100 बार अभ्यास किया, तो बहुत बढ़िया स्विमर बन गए। फिर इनके इंस्ट्रक्टर ने बोला डगलस से कि अब आप स्विमर बन चुकी हो, अब तुम जाओ फ्री हो तैरने के लिए। लेकिन डगलस को पूरा भरोसा नहीं है। फिर क्या करते हैं, कोई एक लेक पड़ती है बेंटवर्थ, वहाँ पे जाते हैं, तो पूरी बेंटवर्थ पूरा क्रॉस कर देते हैं, तब इन्हें लगता है हमने हाँ इस डर से पार पा लिया। फिर बोलते हैं बीच में जब एक लेक थी बेंटवर्थ, उसके बीच में थे, तब दोबारा से डर वापस आया हल्का सा। फिर बोलते फिर मैंने फिर भी पार पूरा कर लिया, जब मैंने पूरा पार कर लिया बेंटवर्थ लेक को, फिर मैंने डर से बोला मतलब मैंने डर पे विजय पा ली है। लेकिन ये सारा चैप्टर था, बस यही था।